हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरो यारो के लिए हिंदी सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं विशेष एवं विशेषण को। तो क्या है विशेष एवं विशेषण, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा। और जिसके विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। यानी कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे गाय काली है तो गाय की विशेषता बताई जा रही है, गाय एक विशेष है। ठीक है, काला होना उसका एक विशेषण है। तो इस तरह से यह जो विशेषण होते हैं ये कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। ठीक है, यानी कि इनके जो भेद होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं। तो जिसमें आपको ये पहला जो होता है वो सार्वनामिक होता है या संकेतवाचक होता है। दूसरा होता है गुणवाचक। तीसरा होता है संख्यावाचक और चौथा होता है परिमाणवाचक। अब इनके भी छोटे छोटे उपभाग हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। तो चलिए आज हम अपना जो है पहला ये जो क्वेश्चन है सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ऐसा वाक्य छांटना है जहाँ पे क्रिया में विशेषता यानी कि क्रिया में विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यह जो है सही है उत्तर। और बाकी जो विकल्प बी में काली है एवं जो सी में जो खट्टा है ये विशेषण का यूज है केवल। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है। तो इसमें हमें बताना है विशेषण क्या है। तो देखिए, लंबा होना एक विशेषण है। अब पूछें अगर इसमें इसकी जगह पे पूछते विशेष क्या है, तो किसका? लड़के का। ठीक है, तो लड़का एक विशेष है तो और लंबा होना उसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पर पांडु क्या है? पांडु क्या है? तो देखिए, पांडु जो शब्द है वो विशेषण भी है और विशेष भी है। ठीक है, तो पांडु रोग एवं राजन पांडु, तो अगर रोग के रूप में आएगा तो विशेषण कहलाता है, और अगर राजन पांडु के नाम उसमें आएगा तो ये विशेष हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो इसमें पूछ रहे हैं विशेषण कौन सा है। तो चतुर विद्यार्थी, तो विद्यार्थी की जो चतुरता है वो एक विशेषण है। और चतुर यानी कि चतुर जो हो गया विशेषण हो गया और विद्यार्थी हो गया विशेष्य। ठीक है, इसी तरह से समझना है इसको। वह आदमी जो कल आपके घर आया था, ठीक है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा ठग है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं कि उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, कितने विशेषण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 4 विशेषण हैं। तो कौन कौन से विशेषण हैं देख लेते हैं। देखिए, आदमी तो एक विशेष्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वह आदमी, यहाँ पे वह आदमी दिया है तो वह एक संकेतवाचक विशेषण है। वह एक हो जाएगा जो, ठीक है, एक हो जाएगा आपके, उसके बाद में लास्ट में है बड़ा, बड़ा। ठीक है, तो ये 4 हो गए आपके विशेषण। आगे देखेंगे, दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में उपयुक्त जो दुष्चरित शब्द है व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में? तो दुष्चरित एक विशेषण है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, यानी व्यक्ति कैसा है? दुष्चरित है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया में विशेषण पूछ रहा है। तो देखिए, लोग हैं जो कि विशेष हैं और लाखों एक क्या है? विशेषण है। ऑप्शन सी। अगला, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इसमें विशेषण और विशेष का संबंध नहीं है पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे
देखिए बड़े चोर, बड़े विशेषण चोर विशेष्य, आधे विशेषण चोर विशेष, 8 विशेषण, ठीक है, और चोर विशेष्य। तो यहाँ पे क्या नहीं बन रहा है, पुलिस की लापरवाही, पुलिस भी विशेष्य है, लापरवाही भी विशेष्य है। यदि यहाँ पे लापरवाही की जगह पे लापरवाह होता तो उसको हम विशेषण कहते, ठीक है। तो लापरवाही क्या है, अपने आप में विशेष्य है, लापरवाह होता तो विशेषण होता। अगला देखते हैं, निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण है। तो देखिए इसमें क्रोधी, क्रोधी, चुनौती, राही, कंटक। तो इसमें जो क्रोधी है वह एक विशेषण है और क्रोध इसका विशेष हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, ये अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण बताइए। तो विकारी विशेषण जो है वो है ऑप्शन ए, अच्छी। अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में, विकारी विशेषण अच्छी होगा। तो ये वे विशेषण हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी विशेषण कहलाते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से विशेष एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो एक युग्म गलत कौन सा है, ऑप्शन डी, ईर्ष्या उपेक्षा जो है गलत है। तो ईर्ष्या का विशेष क्या होगा, ईर्ष्यालु, ना कि उपेक्षा होगा। क्रोध का क्रुद्ध होगा, अब हमने क्रोधी कहा था तो क्रोधी नहीं होगा, क्रुद्ध होगा। इसके बाद में आसक्ति का आसक्त होगा, आकर्षण का आकृष्ट होगा। अगला देखेंगे, निम्न में से विशेष चुनिए। तो देखिए किताब, किताब जो है एक विशेष है और किताबी एक विशेषण है। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखिए घरेलू जो है, घरेलू जो है एक विशेषण है और यदि इसका विशेषण देखेंगे तो घर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। तो सूर्य से सौर हो गया, सूर्य से सौर हो गया। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखिए आग एक विशेषण है, बाकी आग्नेय, आगिन ये सारे विशेष हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। तो देखिए ये जो सुंदर है ये जो है विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, बाकी श्रीमान विशेषण श्री संज्ञा तथा मान प्रत्यय से और दानी विशेषण दान संज्ञा तथा ई प्रत्यय से एवं चमकीला विशेषण चमक तथा संज्ञा ईला प्रत्यय से बना है। तो यहाँ पे जो आपका सुंदर है यह संज्ञा विशेषण से नहीं बना है, सब में बाकी में प्रत्यय लगा रखे हैं इन्होंने। अगला है वह बहुत खाता है। बहुत शब्द क्या है, वह बहुत खाता है। तो बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, बहुत शब्द जो है वो किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए वैसे तो प्रविशेषण होता है ये सब, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अनिश्चित परिमाणवाचक, मतलब वो बहुत खाता है, खा रहा है लेकिन मालूम नहीं वो कितना खा रहा है, तो इसमें परिमाण कंफर्म नहीं है, तो इसमें जो है अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। फिर है निम्न वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। तो देखिए जैसे हो गया कि वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, एक नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि वह नटखट बालक जो है संगीत नहीं सुन रहा है में गुणवाचक विशेषण है। इस वाक्य में जो नटखट होना होता है इसको गुणवाचक कहेंगे, यानी कि जो नटखटपना है इसको गुणवाचक कहेंगे। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, सतीश चंचल बालक है। तो देखिए सतीश का चंचल होना उसकी गुणता है, गुण मतलब क्वालिटी है, तो इसमें ऑप्शन बी। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। तो देखिए मानसिक जो शब्द है वह मनस से बना है और इसमें इत
जो इक प्रत्यय लगाई गई है, जिसकी वजह से मानसिक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारित्रिक विशेषण का मूल शब्द कौन सा है? तो चारित्रिक जो है चरित्र से स्टार्ट हुआ है, चरित्र से बना हुआ है, एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा? तो देखिए लांछन जो है एक विशेषण शब्द नहीं है, क्योंकि जो इसका जो वो होता है, विशेषण होता है, वो लांछित होता है। क्या होता है? लांछित होता है। तो यह जो है विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, युद्ध देखकर अशोक का हृदय, जो अशोक का जो हृदय था वो कैसा था? कठोर था। तो कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया में विशेष क्या है? तो हार्ट यानी हृदय, हृदय जो है विशेष है। निम्न में से कौन एक विशेषण नहीं है? तो देखिए गर्भ जो है विशेषण नहीं है, क्योंकि इसका जो विशेषण होगा वो गर्वीला होगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंद्रिय शब्द का विशेषण बताएं। तो देखिए इंद्रिय शब्द का विशेषण है ऐन्द्रिय, ऐन्द्रिय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए लड़का विद्यार्थी है, लड़का प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो यहाँ पे एक ही ऐसा है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिए भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्थ हो उठे में जो है विशेषणों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है, शुद्ध है? अब यहाँ पे पुकार एवं भगवान ये सही है, ठीक है, शुद्ध है। अगला है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो इसमें पता करना है कितने विशेष हैं। तो बालक, ठीक है, डाकू, हृदय, ये सारे, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। भावना, ठीक है, भावना भी होगा। तो इतने जो हो ये 4 हो जाएंगे। अगला देखेंगे, निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो देखिए वरदान, ठीक है, वरदान जो है वो विशेषण नहीं है, ये एक विशेष है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से एक विशेषण शब्द है। तो देखिए महत, ठीक है, महत जो है एक विशेषण शब्द है और लाघव तथा लघुता भाववाचक संज्ञा है और महत्व भी एक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें स्टार लगाया हुआ है, ठीक है, तो स्टार लगाया हुआ है और ये जो है एग्ज़ाम RO का जो निरस्त कर दिया गया था उससे रिलेटेड है। बहिरूपिया अर्थात अनेक रूप रखने वाला एक विशेषण है। बहिरूपिया संज्ञा भी है। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में उनका एक नाम बहिरूपिया भी मिलता है। तो बहिरूपिया कला के महान साधक स्वयं भगवान विष्णु हैं। बातूनी तथा बांका भी विशेषण ही है। बादामी एक संज्ञा है जिसका अर्थ है रत्न पेटी। यदि बादामी को रंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाए तो यह विशेषण होगा। तो यहाँ पे स्टार लगाया गया है, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों आज मैंने 31 क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं और बाकी के क्वेश्चंस हम आपको कल सॉल्व करवाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनको बस समझना है, ठीक है, इनको सिर्फ और सिर्फ समझना है ताकि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप समझ के इसको कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, ठीक है, पूरी वीडियो सुनिए, इसको क्या क्या बताया है और क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं तो इनको आप सुना कीजिए, ठीक है। अगर पसंद आया तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।